नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कॉर्नर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीएसआई 2021 में पूछे गए उत्तर प्रदेश जीके के एकदम नए और बेहतरीन सवालों को उनकी व्याख्या सहित देखेंगे। ये सभी सवाल हमारे आने वाली परीक्षाओं में, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम हो या फिर यूपी जूनियर असिस्टेंट 5512 हो, इन सभी में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। हमारा आज का पहला सवाल है, संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? हमारे ऑप्शन हैं ए 1825, बी 1810, सी 1803 या फिर डी 1800। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1803। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए चरकुला, ऑप्शन बी लावा, ऑप्शन सी कोलट्टम या फिर ऑप्शन डी बिहू। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चरकुला। बात करें हम लावा की, तो लावा लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय द्वीप में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। कोलट्टम हमारा तमिलनाडु में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। बिहू हमारा असम में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। चरकुला नृत्य ब्रिज क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं 108 दीपकों का पिंजरा बनाकर अपने सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। ये फोटो में आप महिलाओं को चरकुला नृत्य करते हुए देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 1995 या फिर ऑप्शन डी 2003। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 2000। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2000 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के तहत 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से पहाड़ी क्षेत्रों को अलग कर एक नया राज्य उत्तरांचल बनाया गया। जनवरी 2007 में उत्तरांचल का नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड कर दिया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? हमारे ऑप्शन हैं, ए सर होरमाशी फिरोज शाह मोदी, ऑप्शन बी श्री कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी, ऑप्शन सी श्री वारागिरी वेंकटगिरी या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर बी रामकृष्ण राव। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर होरमाशी फिरोज शाह मोदी। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इस समय प्रदेश के राज्यपाल सर होरमाशी फिरोज शाह मोदी थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2011 या फिर ऑप्शन डी 2005। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सन 2011। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निशुल्क शिक्षा अनिवार्य करने का उपबंध करेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? हमारे ऑप्शन हैं, ए 1948, बी 1950, सी 1960 या फिर डी 1975। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में पारित किया गया था और इस अधिनियम को 1 जुलाई 1952 से लागू किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2008 या फिर ऑप्शन डी 2006। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सन 2006। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1962 या फिर ऑप्शन डी 1972। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1972। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर डैश के रूप में बदल दिया गया। तो आपको इसका बदला हुआ नाम बताना है।
हमारे ऑप्शन हैं ए इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी सरदार पटेल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1947, या फिर ऑप्शन डी 1975। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950। वर्ष 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया और यह भारतीय संघ का एक राज्य बन गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की थी? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन डी बिहार। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राज्य से जमींदारी उन्मूलन प्रथा की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में पारित किया गया था और इस अधिनियम को 1 जुलाई 1952 से लागू किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, या फिर ऑप्शन डी 2। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य तथा एक एंग्लो इंडियन मनोनीत सदस्य सहित कुल 404 सीट थी। 25 जनवरी 2020 को लागू हुए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के पश्चात एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सदस्य हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन है ए वाराणसी, बी मथुरा, सी प्रयागराज, या फिर डी अयोध्या। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? हमारे ऑप्शन है ए 1946 से 1948, बी 1947 से 1949, सी 1947 से 1951, या फिर डी 1948 से 1950। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1947 से 1949। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? हमारे ऑप्शन है ए 1910, बी 1920, सी 1915, या फिर डी 1901। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1901। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? हमारे ऑप्शन है ए 1947, बी 1950, सी 1960, या फिर डी 1940। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1947। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर भी कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है ए भदोही, बी चेन्नई, सी वाराणसी, या फिर डी मेरठ। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भदोही। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? ऑप्शन है हमारे ए भरतनाट्यम, बी ओडिसी, सी कथक, या फिर डी कुचिपुड़ी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कथक। भारत में कुल 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मणिपुरी मणिपुर का, कथक उत्तर प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का, कथकली केरल का,
मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और सतरिया असम का क्लासिकल डांस फॉर्म है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? हमारे ऑप्शन है ए श्री विश्वनाथ दास, बी श्रीमती सरोजिनी नायडू, सी जस्टिस श्री बीबी मलिक या फिर डी श्री अकबर अली खान। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीमती सरोजिनी नायडू। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? हमारे ऑप्शन है ए 1959, बी 1969, सी 1957 या फिर डी 1947। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1959। तो दोस्तों ये था हमारे आज के बेहतरीन 20 सवालों का सेट 1। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलेंगे सेट 2 के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।